हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का बहुत ही सरल तरीके में हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और ये वीडियो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प करेगी और देश के विभिन्न हिस्सों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होली टिल 2:30 PM इन संभल, फ्राइडे नमाज देयर आफ्टर SP। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? होली अर्थात होली का त्यौहार, टिल, देखो टिल का मतलब होता है तक, 2:30 PM, 2:30 का मतलब हो गया 2:30 अर्थात 2:30 बजे। और PM जो होता है ना, देखो PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। आपको जानकारी होगी कि रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 11:59 तक AM होता है नहीं, और AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। और जब 12 बज जाते हैं दिन के तो फिर रात को 11:59 तक जो है PM होता है, और PM का मतलब जो है पोस्ट मेरिडियम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। होली टिल 2:30 PM, होली 2:30 बजे तक मनाई जाएगी। इन संभल, संभल के अंदर, आपको पता है कि संभल के अंदर थोड़ा विवाद चल रहा है, तो वहीं से न्यूज़ है कि संभल में होली 2:30 बजे तक मनाई जाएगी। फ्राइडे नमाज, और जो फ्राइडे को होने वाली नमाज है देयर आफ्टर, ये उसके बाद होगी। देयर आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है बाद में या उसके बाद। SP, SP की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि संभल के अंदर होली 2:30 बजे तक मनाई जाएगी, और जो फ्राइडे की नमाज है जिसको जुम्मे की नमाज कहते हैं वो उसके बाद होगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, कुछ लोग दिखाए गए हैं, और नीचे इन्होंने लिखा है पीसफुल बंदोबस्त। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, और बंदोबस्त मतलब बंदोबस्त व्यवस्था, तो शांतिपूर्ण व्यवस्था। अब इधर आ जाइए, यहाँ लिखा है ए डे आफ्टर। ए डे आफ्टर का मतलब क्या हो गया? एक दिन के बाद। संभल सर्किल ऑफिसर, शॉर्ट में बोलते हैं CO। तो संभल के CO जिनका नाम है अनुज चौधरी, देखिए अपोस्ट्रोफी S यहाँ पे लगाया हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी अर्थ का की के होता है। तो अनुज चौधरी का रिमार्क, देखो रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी या बयान। ऑन होली, होली पर, एंड फ्राइडे नमाज, और फ्राइडे की नमाज पर। स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब होता है भड़काना, चिंगारी दे देना। एक कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। तो यहाँ तक ही पहले इसका अर्थ समझो। कहने का मतलब यह है कि जब संभल के जो सर्किल ऑफिसर हैं, जिसको कंसाइज फॉर्म CO होती है और हिंदी में क्षेत्राधिकारी कहते हैं, तो जब संभल के क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी की टिप्पणी होली को लेकर के और नमाज को लेकर के आई, तो उसके एक दिन बाद क्या हुआ, और हाँ क्या टिप्पणी आई, और उसने स्पार्क्ड कर दिया कंट्रोवर्सी, विवाद को। कहने का मतलब यह है कि अनुज चौधरी जो कि संभल के सर्किल ऑफिसर हैं, उन्होंने होली और फ्राइडे की नमाज अर्थात जुम्मे की नमाज को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे एक विवाद भड़क गया। तो उसके एक दिन के बाद द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंसाइज फॉर्म SP होता है, हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं, तो जो पुलिस अधीक्षक हैं वहाँ के, इशूड, उन्होंने जारी कर दिया ए न्यू डायरेक्टिव। ए न्यू एक नया, डायरेक्टिव का मतलब दिशा निर्देश,
है निर्देशिका। मैंडेटिंग, मैंडेट का मतलब होता है शासनादेश, है नहीं, या आदेश। तो एक आदेश जारी किया दैट की होली सेलिब्रेशंस, जो होली के सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, उत्सव। तो जो होली का जश्न है, होली का उत्सव है, वुड टेक प्लेस, तो वो देखो टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, वो घटित होगा अर्थात वो मनाया जाएगा टिल 2:30 PM, 2:30 बजे तक, ऑन मार्च 14, 14 मार्च को। यानी कि एसपी का कहना यह है कि संभल के अंदर जो होली का उत्सव है, जो होली का जश्न है, वो 14 मार्च को 2:30 बजे तक मनाया जाएगा। वाइल, जबकि द मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, तो जो मुस्लिम समुदाय है वुड ऑफर, वो ऑफ़र करेगा द फ्राइडे नमाज, फ्राइडे की नमाज को अर्थात जुम्मे की नमाज को वो अदा करेगा। देर आफ्टर, उसके बाद, इन द सिटी, शहर में, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है सांप्रदायिक समरसता या सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक भाईचारा। यहाँ तक आकर के एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, काफ़ी लंबा ये सेंटेंस रहा। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना। एक बार फिर से इसका सेंस देख ले रहे हैं कि जो संभल के सीईओ हैं जिनका नाम अनुज चौधरी है, तो उनकी टिप्पणी जो नमाज को लेकर के और होली को लेकर के आई थी, तो उससे एक विवाद भड़क गया था। तो उसके एक दिन के बाद वहाँ के जो एसपी हैं, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में कहा गया है कि 14 मार्च को जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो 2:30 बजे तक होली मनाएंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा करेंगे, ताकि शहर के अंदर सांप्रदायिक समरसता बनी रहे। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन, मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का हिंदी अर्थ होता है कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 7 कंपनीज, 7 कंपनीज ऑफ द प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, जिसकी कंसाइज फॉर्म पीएससी होती है, इसको आप जरूर याद कर लेना पीएससी की फुल फॉर्म को। तो पीएससी की 7 कंपनी हैव बीन डिप्लॉयड, देखो डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, तैनात कर दी गई हैं देयर वहाँ पे, और हैव बीन आ गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की 7 कंपनी वहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। एक डिप्लॉय वर्ड जो ये आया है ना, इसको भी याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है। आगे पढ़ते हैं। ऑन थर्सडे, थर्सडे को इन ए पीस कमेटी मीटिंग, कमेटी का मतलब समिति होता है, मीटिंग का मतलब बैठक होता है। तो थर्सडे को, और पीस का मतलब होता है शांति, तो थर्सडे को एक पीस कमेटी की मीटिंग में या शांति समिति की बैठक में इन संभल कोतवाली, संभल की कोतवाली में चौधरी ने कर दिया था एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क, एक विवादित टिप्पणी। कंट्रोवर्शियल वर्ड को जरूर याद करना, इसका हिंदी अर्थ होता है विवादित। तो जो पीस कमेटी की मीटिंग कोतवाली के अंदर हुई थी, तो उसमें चौधरी ने एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, सेइंग, कहते हुए, क्या उन्होंने कह दिया था, दैट की देयर आर 52 फ्राइडेज, कि 52 फ्राइडे पड़ते हैं इन ए ईयर, एक साल में। तो सीओ ने कहा था कि एक साल में 52 जुम्मे आते हैं, एंड होली कम्स जस्ट वंस, और होली साल में सिर्फ एक बार आती है।
ये बात अनुज चौधरी ने कही थी। इफ़ यदि एनी मुस्लिम, यदि कोई मुसलमान फील्स महसूस करता है दैट की प्लेइंग विद होली कलर्स, कि होली कलर खेलना, यानी अगर किसी मुसलमान को लगता है कि होली के रंग खेलना अफेक्ट्स प्रभावित करता है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, दियर फेथ, देखो फेथ का मतलब होता है आस्था या धर्म या विश्वास। तो अगर किसी मुस्लिम को लगता है कि होली के रंगों से खेलना उनके धर्म को प्रभावित करता है, दे शुड स्टे, उनको शुड मीन्स चाहिए, स्टे मीन्स ठहरना या रुकना या रहना, इंडोर्स का मतलब होता है अंदर, तो उन्हें अंदर रहना चाहिए दैट डे, उस दिन, अर्थात उस दिन उनको घर से नहीं निकलना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए अगर उनको ऐसा लगता है कि होली के रंग उनकी आस्था पे नुकसान करते हैं, उनकी आस्था को प्रभावित करते हैं। ही हैज़ बीन इन द स्पोर्ट लाइट, देखो स्पोर्ट लाइट का जो मतलब होता है ना, स्पोर्ट लाइट का मतलब होता है सुर्खियाँ, तो वो सुर्खियों में रहे हैं कौन, अनुज चौधरी, सिंस जब से वायलेंस, वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है हिंसा, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब होता है, देखो ब्रीक आउट होता है वर्ब जो है, ये फ्रेजल वर्ब है ब्रीक आउट, तो उसी का जो है सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक आउट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये सुर्खियों में बने रहे जब से हिंसा ब्रोक आउट हो गई थी, भड़क गई थी इन संभल के अंदर ऑन नवंबर 24 नवंबर को, ड्यूरिंग, दौरान, एक कोर्ट मैंडेटेड, एक कोर्ट ने मैंडेट किया था, एक अदालत ने निर्णय दिया था, आदेश दिया था, सर्वे करने का, ऑफ द शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद का, विच रिजल्टेड, जिसका परिणाम हुआ था, इन द डेथ्स, मृत्यु में, ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों की, अर्थात उस विवाद में जो है उस हिंसा में 5 लोग मारे गए थे, एंड और इंजरीज, और चोटें आई थी टू 19 पुलिस ऑफिसर्स, 19 पुलिस अधिकारियों को। समझ गए ना आप इसका हिंदी मतलब? कहने का मतलब यह है कि वो 24 नवंबर को संभल के अंदर जो हिंसा भड़की थी तब से लाइमलाइट में है, तब से स्पॉटलाइट में है, तब से सुर्खियों में है। और ये हिंसा क्यों हुई थी? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का, और इसका परिणाम ये हुआ था कि उस हिंसा में जो है 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 19 पुलिस अधिकारियों को चोट लगी थी। तो तब से जो है सीओ सुर्खियों में है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई सैड, जो एसपी हैं जिनका नाम कृष्ण कुमार बिश्नोई है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा? ऑन फ्राइडे को क्या कहा? इन व्यू ऑफ होली। इन व्यू ऑफ होली का क्या मतलब हो गया? कि होली को ध्यान में रखते हुए या होली को देखते हुए, कोइंसाइडिंग, जो कोइंसाइड हो रही है, कोइंसाइड का मतलब होता है संयोग बस आ पड़ना, जो संयोग से आ पड़ी है, कब? विद द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, रमज़ान महीने के पहले जुम्मे को, यानी कि ये कोइंसिडेंस है, ये एक संयोग है कि रमज़ान महीने का जो पहला जुम्मा है उसको होली आ पड़ी है। वी हैव रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूत बनाना या सुदृढ़ करना। तो वी हैव रीइंफोर्स्ड, हमने मजबूत बनाया है सिक्योरिटी, सुरक्षा को। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीइंफोर्स की थर्ड फॉर्म रीइंफोर्स्ड हो गई। जब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ जाता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो वी हैव रीइंफोर्स्ड सिक्योरिटी, हमने सुरक्षा को मजबूत बनाया है, एंड
एंड पीस कमेटी मीटिंग्स। और जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं, पीस का मतलब शांति, कमेटी का मतलब समिति, मीटिंग का मतलब बैठक, तो जो पीस कमेटी की मीटिंग है आर बीइंग हेल्ड, उनको किया जा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज एम आर अगर आ जाए, फिर बीइंग आ जाए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो पीस कमेटी मीटिंग की जा रही है एट द नेबरहुड लेवल। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, तो पड़ोस के स्तर पर है नी, यानी कि जगह जगह जो है पीस कमेटी की मीटिंग हुई हैं, की जा रही हैं, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी का मतलब हो गया सांप्रदायिक सौहार्द, जैसा कि पीछे भी आया था, या सांप्रदायिक समरसता, ताकि सांप्रदायिक समरसता बनी रहे। आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछे जाने पर, अबाउट बारे में, डिस्कशंस, डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत, ड्यूरिंग दौरान, द डिस्ट्रिक्ट लेवल पीस कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन फ्राइडे। कहने का मतलब यह है कि फ्राइडे को जो जिला लेवल की, जिला स्तर की पीस कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें जो डिस्कशंस हुई, जो बातचीत हुई, उसके बारे में पूछे जाने पर बिश्नोई सैड, बिश्नोई ने कहा, क्या कहा, की रिप्रेजेंटेटिव्स, की का मतलब होता है मुख्य, की का मतलब चाबी भी होता है और की का मतलब मुख्य भी होता है। तो की रिप्रेजेंटेटिव्स, मुख्य, रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि, मुख्य प्रतिनिधि, फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज, बोथ का मतलब दोनों, कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो उन्होंने बताया कि दोनों ही समुदाय के मुख्य प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना, तो उन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया इस मीटिंग में, यानी कि हिंदू समुदाय के लोगों ने भी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पीस कमेटी की बैठकों में हिस्सा लिया। एंड इट वॉज कम्युनली, म्यूचुअली सॉरी, एंड और इट यह है वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब तय करना, पैसिव वॉइस है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि वॉज आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। म्यूचुअली का मतलब आपसी रूप से या भाईचारे के तौर पर, तो आपसी तौर पर वहाँ पे निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, दैट की होली सेलिब्रेशंस, की जो होली का उत्सव है, वुड कंक्लूड, वो कंक्लूड कर लिया जाएगा, कंक्लूड का मतलब पूरा करना, है नी, जैसे आप ऐसे लिखते हो, उसके बाद में आप कंक्लूजन लिखते हो, तो वो क्या होता है, उस ऐसे का सार होता है ना, उसको बाइंड अप कर रहे होते हैं ना, आप समाप्त कर रहे होते हैं ना, पूरा कर रहे होते हैं ना। तो वही चीज़ है कि जो होली सेलिब्रेशन है, होली का जो जश्न है, जो उत्सव है, उसको पूरा कर लिया जाएगा बाय 2:30 PM, दोपहर 2:30 बजे तक। आफ्टर विच, जिसके बाद, जुम्मा अर्थात फ्राइडे नमाज, जुम्मे की नमाज, विल टेक प्लेस, वो कराई जाएगी। ठीक है, पहले 2:30 बजे तक होली खेल ली जाएगी और उसके बाद जो है फिर जुम्मे की नमाज हो जाएगी। पुलिस हैव इंटेंसिफाइड, पुलिस हैव इंटेंसिफाइड, देखो इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना। यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, और इंटेंसिफाई की थर्ड फॉर्म इंटेंसिफाइड है। एक बात आप याद रखना कि पुलिस जहाँ भी आ जाए, तो उसके साथ आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, तो आप बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना, क्योंकि पुलिस को बहुवचन मान के ट्रीट किया जाता है। तो पुलिस हैव इंटेंसिफाइड, क्योंकि अगर ये एक वचन होता, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता, तो हैज़ आता है यहाँ पे, लेकिन हैज़ नहीं आया है, हैव आया है, क्योंकि पुलिस को हमेशा बहुवचन मान के चलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो पुलिस हैव इंटेंसिफाइड, पुलिस ने तेज कर दिया है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग,
सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग को, है नी। टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण करने के लिए, किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत सूचना, है नी। कई बार होता है ना, आदमी गलत सूचना फैला देता है और विवाद भड़क जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि पुलिस ने गलत सूचना को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग तेज कर दी है। एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, एनी कोई अटेम्प्ट प्रयास टू डिसरप्ट, भंग करने का, पीस शांति। और पुलिस ने ऐसा क्यों किया है, ताकि शांति भंग करने का अगर कोई अटेम्प्ट किया जाता है, कोई प्रयास किया जाता है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। द एसपी सेड, ये बात एसपी ने कही। आगे इन्वर्टेड कॉमाज में कुछ लिखा है, इफ, यदि, एनीवन, कोई, यदि कोई व्यक्ति कम्स अक्रॉस, देखो कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोगवश मिलना, संयोगवश आमना सामना हो जाना। तो अगर किसी व्यक्ति को मिलता है, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब है, अगर किसी व्यक्ति का सामना हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को मिलती है सच इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना, कैसी सूचना, जो विवाद भड़का सकती है, जो भड़काऊ हो, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना मिले तो दे शुड, उन्हें शुड चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत ही, इन्फॉर्म, सूचित करना, द पुलिस, पुलिस को, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की भड़काऊ सूचना मिलती है तो उनको चाहिए कि वो तुरंत पुलिस को सूचना दें। एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशंस, एज पार्ट, हिस्से के रूप में, और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारियां। तो प्रिपरेशन किस चीज़ की, सिक्योरिटी, क्या कह रहा है, एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशंस, तैयारियों के रूप में, सिक्योरिटी आउटपोस्ट्स, जो सिक्योरिटी आउटपोस्ट हैं, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, आउटपोस्ट का मतलब होता है चौकी। तो जो चौकियां हैं, सुरक्षा चौकियां हैं, आर बीइंग इंस्पेक्टेड, उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो चौकियां बनाई गई हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। एंड एन एंटीना, और एक एंटीना हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित कर देना, लगा देना। तो एक एंटीना लगा दिया गया है एट द सत्यव्रत पुलिस आउटपोस्ट, सत्यव्रत पुलिस आउटपोस्ट पे एक एंटीना भी लगाया गया है, नियर द मॉस्क, मस्जिद के पास, टू एनहांस, एनहांस करने के लिए, एनहांस का मतलब बढ़ाना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। तो संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए मस्जिद के पास जो है एंटीना भी स्थापित कर दिया गया है। ए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, जिले का जो एक कंट्रोल रूम है, इज ऑल्सो बीइंग सेटअप, उसे भी स्थापित किया गया है। एट द साइट, स्थल पर, साइट का मतलब होता है स्थल, यानी कि जो घटना स्थल है, अर्थात मस्जिद आप मान लीजिए, तो वहाँ पे जो है एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ड्यू टू, के कारण, इट्स एलिवेटेड लोकेशन, इसकी एलिवेटेड लोकेशन की वजह से। डीएम, डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिनका नाम है राजेंद्र पेंसिया सेड। तो जो जिलाधिकारी हैं राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने कहा, क्या कहा, द सिटी हैज़ बीन डिवाइडेड, सिटी हैज़ बीन डिवाइडेड। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हैज़ आ गया है, बीन आ गया है, डिवाइड की थर्ड फॉर्म डिवाइडेड आ गई है। तो शहर को बांट दिया गया है, डिवाइड का मतलब बांटना, इनटू 6 जोन्स, 6 जोन में, एंड 29 सेक्टर्स, और 19 सेक्टर्स में। तो शहर को जो है
6 जोन और 19 सेक्टर में बांट दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। विद मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, और मैजिस्ट्रेट्स को तैनात कर दिया गया है इन ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में, है नी, सभी सेक्टर में मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। डिप्लॉय को याद करना, तैनात करना। पीस कमेटी मीटिंग्स, जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं, हैव बीन हेल्ड, वो की जा चुकी हैं, एट बोथ पुलिस स्टेशन, दोनों ही पुलिस स्टेशन में, एंड और डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिला स्तर पे, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य। तो सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए, सामंजस्य खराब ना हो, इसके लिए जो है दोनों ही पुलिस थानों में और जिले स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और आई होप कि शांतिपूर्वक जो है होली का त्यौहार भी वहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया जाएगा और जुम्मे की नमाज भी हो जाएगी। इसी तरह से करके व्यवस्था रहेगी तो सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहेगा, और सभी को चाहिए कि यार एक दूसरे की आस्थाओं का स्वागत कर मतलब सम्मान करें और बिना किसी उपद्रव के शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द न्यूज़ टिल लास्ट।